नमस्कार, आप देख रहे हैं QTV9 भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। मथुरा में भाजपा महानगर सम्मेलन में गूंजा सुशासन और विकास का स्वर। 450 से अधिक कार्यकर्ताओं ने की भागीदारी। वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं का विशेष सम्मेलन बड़े उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं विधायक श्रीकांत शर्मा, महापौर विनोद अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा, क्षेत्रीय मंत्री राहुल चौधरी और महानगर अध्यक्ष हरिशंकर राजू यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डोनेसा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रपट पर दीप प्रज्वलन कर किया। भावना को घर घर तक पहुंचाया जाए। सभी का आभार व्यक्त करते हुए ज्यादा तो डर लग रहा हो। एसी जोर पे चल रहा है ना। जय कुमार आराम से ना बैठे, ऊपर नीचे उठ रहे हैं। सक्रिय सदस्य सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे महानगर के अध्यक्ष श्रीमान राजू यादव जी, वर्तमान मेयर और पूर्व अध्यक्ष श्रीमान विनोद अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित यहां वक्ता के रूप में हमारे आगरा से पधारे श्रीमान गिरिराज कुशवाहा जी, श्रीमान राहुल चौधरी जी, बहुत ऊंचाई पे पहुंचवे के काजे करता बंधु भगनीन ने अपने प्राण न्यौछावर करे। हम ऐसे ही ना पहुंच गए ना। हम सब बहुत सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हैं। पूछो क्यों सौभाग्यशाली? दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं हम। जो भाग्यशाली हैं कि हमारी पार्टी के देश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे ज्यादा अगर सांसद हैं तो भारतीय जनता, देश में सबसे ज्यादा राज्य में हमारी सरकार है, सबसे ज्यादा हमारे मेयर हैं, सबसे ज्यादा हमारे विधायक हैं और सौभाग्यशाली हम यूं हैं कि देश में सबसे ज्यादा बूथन पे हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता विराजमान हैं। आज सक्रिय सदस्य सम्मेलन समारोह रखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 तारीख को था। उसी के क्रम में ये पूरा पखवाड़ा प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं उसमें एक कार्यक्रम
विधानसभाओं के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन आयोजित होना था। पार्टी की तरफ से ये कार्यक्रम 8-9 तारीख को होने थे। उसी क्रम में 12 तारीख को आज ये मथुरा वृंदावन विधानसभा के सक्रिय सदस्यों का कार्यक्रम हुआ है। उसमें पार्टी का उद्देश्य है कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपनी सक्रियता से अलग ना रहे। अपना इस समय जो हमारा चुनावी वर्ष पूर्ण हुआ है उसमें पार्टी 6 साल बाद अपनी सदस्य बनाती है। इसमें सामान्य सदस्य और सक्रिय सदस्य 2 तरह के सदस्य बनाए जाते हैं। तो सक्रिय सदस्य मथुरा वृंदावन विधानसभा में जो बने उनको लेकर एक आयोजन होना था। उसके तहत आज ये सक्रिय सदस्यों का आयोजन हुआ है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी न किसी अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में निरंतर जाती है। वह एक ऐसी पार्टी नहीं है कि चुनाव आया और उससे पूर्व ही 2 महीने या 15 दिन या 1.5 महीने पहले जनता के बीच में जाए। हमारे कार्यकर्ता सतत लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं और आज सभी सक्रिय सदस्यों को बुलाकर मंच के माध्यम से यही कहा गया है कि आप जनता के सुख दुख में सहभागिता करें। आज सक्रिय सदस्य सम्मेलन समारोह रखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देश भर में हमारे सक्रिय सदस्य सम्मेलन चल रहे हैं। उसी क्रम में हमारे प्रदेश में आज मथुरा में ये सक्रिय सदस्य सम्मेलन यहाँ हुआ है और उसमें सक्रिय सदस्य यहाँ आए हैं और उद्देश्य केवल यही है कि संगठन को नीचे मजबूत करें। अपने जो केंद्र की अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की और योगी जी की जो सरकार की योजना है उनका प्रचार प्रसार नीचे हर घर तक पहुँचे। उन्होंने बहुत सारे काम किए और जनसंघ की स्थापना करने के समय जो हमारे लक्ष्य थे, उद्देश्य थे, आज हम उनको पूर्ण करते हैं। दुनिया में, देश में एक ऐसी बीजेपी, एक ऐसी इकलौती राजनीतिक पार्टी है जो अपने विचार पर लड़ेगी। कांग्रेस ने इस देश को खोखला किया। कांग्रेस से दीमक की तरह उसने सनातन की जड़ों को खोखला किया, देश की जड़ों को खोखला किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद लगातार परिश्रम करके हमारे कार्यकर्ताओं ने भारत के जो पुराना वैभव था उसको वापस करने का हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए। इसके लिए हम लगातार हर बूथ पर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी उद्देश्य के लिए हम हमारा ये सम्मेलन है। कहीं ना कहीं यमुना शुद्धिकरण की बात आती है, हर बार यही बात आती है कि शुद्धिकरण होगी यमुना जी की, पर हो नहीं पाती है। यमुना जी हमारे लिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है। माँ यमुना हमारे लिए आस्था का विषय है और आप देखेंगे उसमें 2017 से आज तक लगातार उसमें प्रगति हुई और भी यमुना मैया की कृपा से दिल्ली में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो समाप्त हुई है और वहाँ पूरी तरह से केंद्र सरकार ने अब दिल्ली में जो नई हमारी भाजपा की सरकार बनी है और उसके बाद से लगातार हम वहाँ जो गंदे नाले हैं वो यमुना में ना पहुँचे और जो यमुना के हिस्से का पानी है वो यमुना तक पहुँचे, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे करोड़ों भक्त हैं माँ यमुना जी की। समस्या विकट थी, विराट थी, क्योंकि किसी ने इस पर काम ही नहीं किया। लेकिन हमने माँ यमुना की कृपा से हमारी सामर्थ्य नहीं है ये, वो तो यमुना मैया आशीर्वाद दे रही है, उसी के कारण हो रहा है। जो हमारे नाले थे जो मथुरा में जो गिरते थे उनको भी टैप किया है, 3-4 नाले बचे हैं वो भी जल्दी टैप हो जाएंगे, ऐसा भी हमारा प्रयास है। और आने वाले समय में माँ यमुना में पानी का स्तर अच्छा रहे, ऐसा भी हमारा प्रयास है। देखो यमुना मैया कृपा करेगी, आने वाले समय में आप देखेंगे। आलोचना करने वालों पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ठीक है, तो वो लोग करते रहें, लेकिन हमारा काम है काम करना। हमको माँ ने आशीर्वाद दिया है काम करने के लिए, तो हम सब ब्रजवासियों का आशीर्वाद भी चाहेंगे और माँ यमुना भक्तों का भी आशीर्वाद चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं माँ यमुना हम पर। आने वाले चुनावों के लिए क्या तैयारियां हैं? अभी तो हम तैयारी में है अपने, तो संगठन को मजबूत कर रहे हैं अपने हर बूथ और जो केंद्र की राज्य की उपलब्धियाँ हैं उनको पहुँचाना। सर कार्यक्रम बहुत संतोष का विषय है कि हमारे नवनिर्वाचित महानगर जी के निर्वाचित होने के तुरंत बाद कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला नेतृत्व के द्वारा दी गई और पहले पूर्व में संगठन पर्व और इसके बाद पार्टी स्थापना दिवस के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम नेतृत्व के द्वारा जो भेजे गए हैं, उसी के अंतर्गत आज ये सक्रिय सदस्यता सम्मेलन विधानसभा वार, जिसमें मथुरा वृंदावन विधानसभा का यह सक्रिय सदस्यता सम्मेलन था और अत्यधिक सफल यह सम्मेलन रहा।
संख्या की दृष्टि से भी और कार्यकर्ताओं को संदेश देने की दृष्टि से भी। निश्चित रूप से जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सभी सक्रिय सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2400 घंटे और 7 दिन जनता की सेवा के माध्यम से अपना स्थान जनता के बीच में बनाता आ रहा है। उसमें कहीं शिथिलता ना आए, ऐसा दिशा निर्देश और गाइडलाइन नेतृत्व के द्वारा निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा दी जाती रही है। और हमारे संगठन का विचार है कि हम जनता की सेवा के माध्यम से उनके हृदय में स्थान बनाएं और निरंतर हम करोड़ों सदस्यों के माध्यम से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे विश्व में सबसे अधिक सदस्यों वाली लगभग 12 से लेकर 13 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के इस समय मौजूद हैं और उनके कार्यों के माध्यम से, उनकी सेवा के माध्यम से निरंतर हम जनता के बीच में अपने विचारों का विस्तार कर रहे हैं। भारत को मजबूत बनाने का काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर है, हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, उस समय तक निश्चित रूप से भारत को समृद्ध भारत, विकसित भारत और उन्हें विश्व गुरु भारत बनाएंगे। क्योंकि भारत पूर्व में विश्व गुरु हुआ करता था। सारी विधाएं, सारी शिक्षाएं भारत के माध्यम से, भारत के ऋषि मुनियों के माध्यम से पूरे विश्व में जाया करती थी। विश्व की अर्थव्यवस्था की लगभग 42% संचालन भारत से होता था। उस स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर प्रयास और परिश्रम करता रहे, ऐसा विश्वास और ऐसा कार्य हमारे नेतृत्व के द्वारा निरंतर कार्यकर्ताओं को दिया जाता रहा है। और हमारा कार्यकर्ता जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, वास्तव में जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के अतिरिक्त, वह निरंतर हमारे नेतृत्व के दिशा निर्देशों का पालन करता रहता है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से भी ऐसा संदेश अपने सभी सक्रिय सदस्यों को देने में सफल हुए हैं। और निश्चित रूप से मेरा पूरा भरोसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक हम समृद्ध भारत, विकसित भारत, सशक्त भारत का निर्माण करेंगे, वह संकल्प अवश्य पूरा होगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें QTV 9 भारत न्यूज। नमस्कार।